नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के शिप्स के बारे में। ये वीडियो हिंदी में होगा और हम 10 मिनट में 10 प्रकार के शिप्स को कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए, समुद्र की सैर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बल्क कैरियर की। बल्क कैरियर जहाज समुद्री परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक हैं। ये विशाल जहाज दुनिया भर में भारी मात्रा में कच्चा माल और अन्य वस्तुएं ढोने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये जहाज कोयला, अनाज, धातुओं का कच्चा माल ढोते हैं। बल्क कैरियर जहाजों की विशेषता यह है कि ये एक ही यात्रा में विभिन्न प्रकार के भारी और बड़े सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इनकी पहचान होती है इनके ऊपर बने खुले हिस्सों से, जिन्हें हैचेस कहते हैं। ये हैचेस जहाज के अंदर माल को लोड और अनलोड करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन हैचेस की वजह से बल्क कैरियर जहाजों में माल को आसानी से और जल्दी से लोड और अनलोड किया जा सकता है। बल्क कैरियर की वजह से दुनिया भर में कच्चा माल आसानी से पहुंच पाता है। ये जहाज विभिन्न बंदरगाहों पर रुकते हैं और वहां से माल को लोड और अनलोड करते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिलता है। बल्क कैरियर का डिजाइन ऐसा होता है कि ये अलग अलग घनत्व और आकार के सामान को आसानी से ढो सकें। इनका ढांचा मजबूत और टिकाऊ होता है, जिससे ये भारी भार को सहन कर सकते हैं और समुद्र की कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रह सकते हैं। इनके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनमें सामान को अलग अलग करके रखा जाता है। ये कंपार्टमेंट्स इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं कि माल को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखा जा सके। सबसे बड़े बल्क कैरियर को केप साइज कहते हैं, जो इतने विशाल होते हैं कि ये दुनिया की कुछ ही नहरों से गुजर सकते हैं। इनका आकार इतना बड़ा होता है कि ये केवल कुछ ही विशेष मार्गों से यात्रा कर सकते हैं। इनका नामकरण साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के नाम पर हुआ है। केप ऑफ गुड होप एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और केप साइज जहाजों का नाम इसी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये जहाज इस मार्ग से गुजर सकते हैं। अब बात करते हैं कंटेनर शिप्स की। ये विशालकाय जहाज समुद्र के रास्ते दुनिया भर में सामान की ढुलाई करते हैं। इनकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं पर निर्भर है। ये जहाज रंग बिरंगे कंटेनर्स में दुनिया भर का सामान पैक होकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हर कंटेनर में अलग अलग प्रकार का सामान होता है, जो एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। चाहे वो कपड़े हों, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर औद्योगिक उपकरण, हर प्रकार का सामान इन कंटेनर्स में सुरक्षित तरीके से पैक किया जाता है। या फिर खाने पीने की चीजें। खाने पीने की चीजों के लिए विशेष प्रकार के रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स का उपयोग किया जाता है, ताकि सामान ताजा और सुरक्षित रहे। कंटेनर शिप्स की खासियत ये है कि ये सामान को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ढोते हैं। हर कंटेनर को एक निश्चित स्थान पर रखा जाता है, जिससे जहाज पर जगह का सही उपयोग हो सके। सभी कंटेनर्स का आकार एक जैसा होता है, जिससे इन्हें जहाज पर आसानी से लादा और उतारा जा सकता है। ये मानकीकरण न केवल समय बचाता है, बल्कि लागत को भी कम करता है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप 24,000 से भी ज्यादा कंटेनर्स एक साथ ढो सकता है। ये एक अद्भुत तकनीकी उपलब्धि है, जो हमें यह दिखाती है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। कंटेनर शिप्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत ही आसान और सस्ता बना दिया है। इनकी वजह से हम दुनिया के किसी भी कोने से सामान मंगवा सकते हैं और भेज सकते हैं। ये वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने हमारी दुनिया को और भी छोटा बना दिया है। अब बात करते हैं ड्रेजर्स की। ये जहाज समुद्र की तली से रेत, मिट्टी और पत्थर निकालते हैं। इससे समुद्र के रास्ते साफ रहते हैं और बड़े बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। ड्रेजर्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से बंदरगाहों और नहरों को बनाने और उनके रखरखाव के लिए किया जाता है। ये समुद्र की तली से रेत और मिट्टी निकालकर पानी की गहराई बढ़ा देते हैं। ड्रेजर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे बकेट, पंप और कटर ड्रेजर्स। इनका काम बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है। अब बारी है फिशिंग वेसल्स की। ये विशाल जहाज और नावें समुद्र की गहराइयों में जाकर मछलियां पकड़ते हैं। इनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है। ये जहाज मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। मछुआरे अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र की लहरों से लड़ते हैं और हमें ताजी मछलियां उपलब्ध कराते हैं। सबसे आम फिशिंग वेसल्स होते हैं ट्रॉलर्स, जो समुद्र में एक बड़ा सा जाल फैलाते हैं। ये जाल समुद्र की गहराइयों में जाकर मछलियों को पकड़ता है। ट्रॉलर्स का काम बहुत ही कठिन और जोखिम भरा होता है, लेकिन ये मछलियों की बड़ी मात्रा को पकड़ने में सक्षम होते हैं। एक और प्रकार का फिशिंग वेसल होता है पर्स साइनर, जो मछलियों के झुंड को एक बड़े से जाल से घेर लेते हैं। ये विधि विशेष रूप से
उन मछलियों के लिए उपयोगी होती है जो झुंड में तैरती हैं। पर्स सेनर्स का काम भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन ये मछलियों को पकड़ने का एक प्रभावी तरीका है। लॉन्ग लाइनिंग में एक लंबी सी लाइन में कई हुक लगे होते हैं जिन्हें मछलियों के चारे के साथ पानी में डाला जाता है। ये विधि विशेष रूप से बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए उपयोगी होती है। लॉन्ग लाइनिंग का काम भी बहुत ही मेहनत और धैर्य की मांग करता है। फिशिंग वेसल्स का काम बहुत ही मेहनत और जोखिम भरा होता है। मछुआरे दिन रात मेहनत करते हैं, समुद्र की लहरों से लड़ते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इनकी मेहनत के बिना हम ताज़ी मछलियां नहीं खा सकते, लेकिन फिशिंग वेसल्स के बिना हमारी थाली में मछली नहीं पहुंच पाती। ये जहाज और नावें हमारे लिए समुद्र की गहराइयों से मछलियां लाते हैं ताकि हम ताज़ी और स्वादिष्ट मछलियां खा सकें। इनकी मेहनत और समर्पण के बिना हमारी थाली अधूरी रह जाती है। अब बात करते हैं गैस कैरियर्स की। ये जहाज तरलीकृत गैसों जैसे कि LNG और LPG को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये गैसें बहुत ही ठंडी तापमान पर तरल अवस्था में होती हैं। गैस कैरियर्स को उनके आकार और बनावट से पहचाना जा सकता है। इनके ऊपर बड़े बड़े गोलाकार टैंक होते हैं जो इन्हें एक अनोखा रूप देते हैं। गैस कैरियर्स का निर्माण और संचालन बहुत ही जटिल और महंगा होता है। इन जहाजों के चालक दल को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अब बारी है हाई स्पीड क्राफ्ट की। ये जहाज पानी पर उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। अपनी तेज रफ्तार और अनोखे डिजाइन की वजह से हाई स्पीड क्राफ्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कैटामरान्स, हाइड्रोफॉइल्स और होवरक्राफ्ट्स। इनका इस्तेमाल यात्रियों और सामान को जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। हाई स्पीड क्राफ्ट का निर्माण और संचालन बहुत ही उन्नत तकनीक पर आधारित होता है। इन जहाजों के चालक दल को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अब बारी है नेवल शिप्स की, यानी युद्धपोतों की। ये जहाज समुद्र में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, शत्रुओं से लोहा लेते हैं और आपदाओं के समय मदद पहुंचाते हैं। सबसे बड़े और शक्तिशाली युद्धपोत होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो तैरते हुए हवाई अड्डे होते हैं। डिस्ट्रॉयर्स दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। सबमरीन्स पानी के नीचे चलने वाले युद्धपोत होते हैं। नेवल शिप्स का निर्माण और संचालन बहुत ही जटिल और महंगा होता है। इन जहाजों के चालक दल को भी कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। अब बारी है ऑफशोर शिप्स की। ये जहाज समुद्र में तेल और गैस के कुओं की खोज, ड्रिलिंग और उत्पादन का काम करते हैं। सबसे आम ऑफशोर शिप होता है ड्रिल शिप, जो समुद्र की तली में तेल और गैस के कुओं की ड्रिलिंग करते हैं। एक और महत्वपूर्ण ऑफशोर शिप होता है FPSO, जो तेल और गैस का उत्पादन, भंडारण और दूसरे जहाजों में लदान करते हैं। ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स वो जहाज होते हैं जो ड्रिल शिप्स और FPSOs को सहायता प्रदान करते हैं। अब बारी है पैसेंजर शिप्स की, जो समुद्र में रोमांचक यात्रा का अनुभव कराते हैं। ये जहाज हजारों यात्रियों को लेकर समुद्र की सैर पर निकलते हैं और उन्हें अद्भुत नजारे दिखाते हैं। सबसे मशहूर पैसेंजर शिप्स होते हैं क्रूज शिप्स, जो तैरते हुए शहरों की तरह होते हैं और हर सुविधा से लैस होते हैं। फेरीज यात्रियों और वाहनों को छोटी दूरी तक ले जाते हैं और ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। पैसेंजर शिप्स का निर्माण और संचालन बहुत ही जटिल और महंगा होता है, जिसमें कई विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इन जहाजों के चालक दल को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे हर स्थिति का सामना कर सकें। अब बारी है रोरो शिप्स की, जिसका मतलब है रोल ऑन स्लैश रोल ऑफ शिप्स। ये जहाज गाड़ियों को सीधे अंदर और बाहर चलाया जा सकता है। रोरो शिप्स का डिजाइन बहुत ही खास होता है। इन जहाजों में एक बड़ा सा दरवाजा होता है जो जहाज के आगे या पीछे की तरफ खुलता है। रोरो शिप्स का निर्माण और संचालन बहुत ही जटिल होता है। इन जहाजों के चालक दल को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले नंबर पर आते हैं हमारे लाइव स्टॉक कैरियर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम हुआ? तो भैया, ये जहाज जानवरों के लिए किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होते। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी सभी को आराम से एक देश से दूसरे देश पहुंचाते हैं ये जहाज। इनमें खाने पीने से लेकर साफ सफाई तक का पूरा इंतजाम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे जानवरों को संभालना तो मुश्किल होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। इन जहाजों में जानवरों के लिए अलग अलग सेक्शन बने होते हैं और उनके देखभाल के लिए अनुभवी लोग भी मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं कुछ हैवी ड्यूटी जहाजों की, जिनके बिना तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का काम ही रुक जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैवी लिफ्ट शिप की। ये जहाज दिखने में तो विशालकाय क्रेन जैसे लगते हैं और होते भी उतने ही ताकतवर।
इनके पास इतनी क्षमता होती है कि ये हजारों टन वजनी सामान को भी आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। बड़े बड़े पुल के हिस्से, तेल प्लेटफॉर्म, यहां तक कि दूसरे जहाजों को भी ये बर्डर आराम से लिफ्ट कर लेते हैं। इन जहाजों के बिना तो दुनिया भर में निर्माण कार्य लगभग असंभव सा है। अब आते हैं उन जहाजों पर जिनके बिना तो हमारी गाड़ियां और मशीनें ठप पड़ जाएंगी। ये विशालकाय जहाज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हां, हम बात कर रहे हैं टैंकर शिप की। ये टैंकर शिप्स समुद्र के विशाल विस्तार में तैरते हुए हमारे लिए आवश्यक तेल और अन्य तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये जहाज किसी तैरते हुए तेल के कुएं से कम नहीं होते। इनका आकार और क्षमता देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जहाज हजारों टन तेल को एक बार में ले जाने की क्षमता रखते हैं। इनका काम होता है कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और दूसरे तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाना। ये जहाज न केवल तेल बल्कि रसायन, गैस और अन्य तरल पदार्थ भी ले जाते हैं। ये जहाज दिखने में तो बेहद साधारण लगते हैं, लेकिन इनकी बनावट बेहद जटिल होती है। इनकी संरचना में कई तकनीकी पहलू शामिल होते हैं जो इन्हें सुरक्षित और प्रभावी बनाते हैं। इनमें कई सारे टैंक बने होते हैं जिनमें अलग अलग तरल पदार्थ भरे जाते हैं। हर टैंक को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि तरल पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सके और किसी भी प्रकार की मिलावट न हो। इन जहाजों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है। सुरक्षा के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जैसे कि नियमित निरीक्षण, आपातकालीन ड्रिल्स और उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षा उपकरणों का उपयोग। इसके अलावा इन जहाजों में अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम और मॉनिटरिंग उपकरण लगे होते हैं, जो इन्हें सही दिशा में और सुरक्षित रूप से चलाने में मदद करते हैं। इन सब के चलते टैंकर शिप्स हमारे जीवन के लिए एक अनमोल कड़ी बन गए हैं। चैप्टर 4, टग्स, समुद्र के छोटे दिग्गज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े जहाज बंदरगाह में कैसे आते जाते हैं? कहीं टकरा तो नहीं जाते? इसका जवाब है टग्स। ये जहाज दिखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनकी ताकत का अंदाजा इनके आकार से लगाना मुश्किल है। ये जहाज बड़े बड़े जहाजों को धीरे धीरे खींचकर या धक्का देकर बंदरगाह में लाते हैं और वहां से निकालते भी हैं। इन जहाजों में शक्तिशाली इंजन लगे होते हैं जो इन्हें भारी से भारी जहाज को भी खींचने की ताकत देते हैं। सचमुच ये छोटे दिग्गज समुद्र में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चैप्टर 5, कनोए, पानी पर तैरती हुई पत्ती। इस अध्याय में हम आपको कनोए के बारे में बताएंगे, जो पानी पर तैरती हुई पत्ती की तरह होती है। अब चलते हैं कुछ शांत और सुंदर जहाजों की तरफ। ये जहाज न केवल देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका अनुभव भी बेहद खास होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कनोए की। कनोए एक प्रकार का छोटा और हल्का जहाज होता है, जिसे आमतौर पर एक या दो लोग चलाते हैं। ये छोटे और हल्के जहाज आमतौर पर नदी और झीलों में घूमने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका डिजाइन ऐसा होता है कि ये आसानी से पानी में तैर सकें। कनोए को चलाने के लिए पैडल का इस्तेमाल किया जाता है। पैडल की मदद से आप दिशा और गति दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये जहाज प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद खास होते हैं, क्योंकि इनके जरिए पानी के करीब जाकर प्रकृति का आनंद लिया जा सकता है। कनोए में बैठकर आप पानी के शांत वातावरण का अनुभव कर सकते हैं। कई लोग तो कैनोइंग को एक खेल के रूप में भी खेलते हैं। कैनोइंग एक रोमांचक और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने वाला खेल है। कुल मिलाकर कैनोए एक शांत और मनोरंजक सफर के लिए बेहतरीन विकल्प है। चाहे आप अकेले हों या दोस्तों के साथ, कनोए का अनुभव हमेशा यादगार होता है। तो अगली बार जब आप किसी झील या नदी के पास जाएं, तो कनोए की सवारी का आनंद जरूर लें। चैप्टर 6, यॉट, समुद्र का राजा। दोस्तों, अगर आपको समुद्र में राजाओं जैसी जिंदगी जीने का मौका मिले तो कैसा लगेगा? यॉट ऐसे ही एक शानदार जहाज होते हैं जो लोगों के सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। ये जहाज बेहद आलीशान होते हैं और इनमें हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं। यॉट आमतौर पर मनोरंजन और लंबी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें आपको स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल और क्या नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर यॉट एक फ्लोटिंग पैलेस से कम नहीं होते। अब देखिए जादू, जो पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होवरक्राफ्ट की। ये जहाज हवा के दबाव का इस्तेमाल करके जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं और फिर पानी और जमीन दोनों पर चल सकते हैं। होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल आमतौर पर बचाव अभियानों, सैन्य अभियानों और यात्री परिवहन के लिए किया जाता है।
ये जहाज उन जगहों पर बेहद उपयोगी साबित होते हैं जहां न तो सड़कें होती हैं और न ही पानी गहरा होता है। चैप्टर 8 टाइटल पनडुब्बी, समुद्र की गहराइयों का राज। बॉडी दोस्तों, अब हम समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगाने जा रहे हैं पनडुब्बी के साथ। ये जहाज पानी के अंदर चलने के लिए बनाए जाते हैं। पनडुब्बियों का इस्तेमाल आमतौर पर सैन्य अभियानों, अनुसंधान कार्यों और समुद्र तल की खोज के लिए किया जाता है। ये जहाज पानी के अंदर काफी देर तक रह सकते हैं और इनमें ऑक्सीजन की भी व्यवस्था होती है। पनडुब्बियों में लगे खास उपकरणों की मदद से समुद्र की गहराइयों को देखा और समझा जा सकता है। चैप्टर 9 टाइटल सेलबोट, हवा से दोस्ती, सेलबोट की सवारी। बॉडी, अब चलते हैं एक ऐसे जहाज की सवारी पर जिसे चलाने के लिए इंजन की नहीं बल्कि हवा की जरूरत होती है। सेलबोट, जिसे हिंदी में पाल नौका भी कहा जाता है, एक अद्भुत आविष्कार है जो हमें प्रकृति की शक्ति का अनुभव कराता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेलबोट की। ये नावें अपने बड़े बड़े पालों की मदद से हवा की दिशा में चलती हैं और इन्हें चलाने के लिए किसी भी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। ये जहाज अपने बड़े बड़े पालों की मदद से हवा की दिशा में चलते हैं। पालों का आकार और दिशा बदलकर नाविक हवा की दिशा और गति का उपयोग करते हैं। सेलबोट को चलाना एक कला है जिसे सीखने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। नाविक को हवा की दिशा और गति को समझना होता है और उसी के अनुसार पालों को समायोजित करना होता है। ये जहाज आमतौर पर खेल और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेलबोट रेसिंग एक रोमांचक खेल है जिसमें नाविक अपनी कुशलता और साहस का प्रदर्शन करते हैं। सेलबोट पर सवार होकर आप हवा के साथ दौड़ लगा सकते हैं और समुद्र की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। यह अनुभव न केवल रोमांचक होता है बल्कि आपको प्रकृति के करीब भी लाता है। सेलबोट की सवारी करते समय आप समुद्र की लहरों की आवाज, हवा की सरसराहट और सूरज की किरणों का आनंद ले सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। चैप्टर 10 टाइटल बार्ज, समुद्र का ट्रक। बॉडी, अंत में हम एक ऐसे जहाज के बारे में जानेंगे जो दिखने में तो साधारण होता है लेकिन काम बड़ा जरूरी करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बार्ज की। ये जहाज फ्लैट बॉटम होते हैं और इन्हें आमतौर पर नदी और नहरों में भारी सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बार्ज खुद तो नहीं चलते बल्कि इन्हें किसी दूसरे जहाज से खींच कर ले जाया जाता है। ये जहाज आमतौर पर कोयला, अनाज और दूसरे कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। उतरो टाइटल। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास तरह के जहाज। बॉडी, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा जहाज सबसे ज्यादा पसंद आया। उम्मीद है आपको जहाजों की दुनिया की ये सैर पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि हम किसी और तरह के जहाज के बारे में बात करना भूल गए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।